बगिया में पहुंची, महाराज इधर उधर भटकने लगी, ढूंढने लगी। रोहित, कहाँ हो तुम बेटा, कहाँ हो? देख तेरी माँ आई है, अब तुझे कुछ नहीं होने देगी। पूरी बगिया में मैया ऐसे महाराज घूम रही है जैसे बिना बछड़े के गाय घूमती है। तारा कह रही है, लाल देख तेरी माँ आई है, एक बार आवाज तो दे, कहाँ है तू? पूरे बगिया में मैया ने रोहित को ढूंढ लिया, रोहित कहीं नहीं मिला। नजर पड़ी एक कोने में रोहित पड़ा है, शरीर पूरा नीला पड़ गया, विष की वजह से मुख से झाग निकल रहा है। महाराज बिल्कुल धीरी आवाज में रोहित अपनी माँ को बुला रहा है, माँ मैं यहाँ हूँ, माँ मुझे बचा लो आकर के, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा ने अपने पुत्र की आवाज को सुना, दौड़ करके गई और महाराज अपने लाल को अपनी छाती से लगा लिया। जैसे ही अपनी छाती से लगाया, रोहित आज माँ माँ कह करके रो रहा है। मैया तारा अपने पल्लू से महाराज रोहित के मुख के झाग को पोंछने लगी, कहने लगी, लाला देख तेरी मैया आ गई है, तुझे वैद्य के पास ले जाएगी, तुझे ठीक करा देगी, तुझे कुछ नहीं होगा। जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तुझे कुछ नहीं होने देगी। ताराज रो रही है, अपने पुत्र की महाराज अपनी गोद में रखे हैं पुत्र का सिर, और अपने पुत्र के मुख को देखती जा रही है, निहारती जा रही है, लाड करती जा रही है, रो रही है। तारा ने कहा, मुझे बता तुझे कहाँ काले सर्प ने खाया? रोहित ने कहा, माँ तुम रो रही हो? मैया मैंने जीते जी तुम्हें हंसा तो नहीं पाया, लेकिन आज मैं मर रहा हूँ तो मैं तुम्हें रुला के जा रहा हूँ, कोई भूल बनी हो माँ मुझे क्षमा करना। रोहित ने आज कहा, मैया तुम्हें नहीं मालूम क्या मैया मेरी रोवे मती, मेरो बदन अब कस गयो, फूल में पिसिया रे तो मैया को डस गयो। जब काले सर्प जब फूल में छिपो तो मैया, तो जब हमने फूल तोड़वे का हाथ बढ़ाओ तो बने कोई ओली में खाई लो, मेरे प्राण नहीं बचेंगे माँ, बहुत कम समय है मेरे पास, तुम रो नहीं। लीनो जन्म सो मरत है, ये धीरज दिल को दीजिए, और एक बार पुचकार के मोए मैया गोद में लीजिए। एक बार लाड़ करके दुलार करके मुझ छाती से लगाए ले, मेरी मरते टाइम मेरी आत्मा को धीरज बन जाएगी, तो मेरी मैया ने कम से कम मुझ छाती से तो लगाओ। माँ अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तारा ने कहा, तुझे कुछ हो गया मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, क्या तेरे बिछुड़ने को लला वो पे दुख सौना जाते हैं, बछड़ा तुझे कुछ हो गया, तेरी मैया तेरे बिना जीते जी मर जाएगी। रोहित ने कहा, माँ रो नहीं, तुम रो नहीं, जो कुछ दुख सुखती हो मैं सो कह ले, फिर सुनने वालों तेरे लला जिंदा नहीं बचेगो। रोहित ने कहा, दुख सुख की कछुए सो मैया एक बार पुचकार गोद ले, दुख सुख की कछुए सो मैया एक बार पुचकार गोद में ले।
याद रखो, कहा जाता है कि जिस माँ के सामने उसका पुत्र मरता है तो बच्चे का दुख क्या होता है, उस माँ से पूछो। एक दिन बिना बेटा की मौत रोई रही सारी पहली ध्यान रखना। रोहित ने कहा माँ जो कुछ दुख सुख की हो वह सो आज ही कह ले, कल सुनवे वालों तेरो लल्ला जिंदा ना बचे वो। इतना कह करके रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तारा ने अपना मुख अपने बच्चे के मुख पर रख दिया, रोने लगी। देखा है कि अब तो रोहित कुछ बोल ही नहीं रहा है। महाराज कहा तारा ने बेटा एक बार उठ के बैठ, मुझे बता तुझे काले सर्प ने कहाँ खाया, हम तुझे वैद्य के पास ले जाएंगे, तेरा इलाज करवाएंगे, तुझे ठीक करा देंगे, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। अब रोहित जब हो तब तो कुछ बोले, वो है ही नहीं तो वो बोलेगा क्या। तारा रोई के बोली लाला पहले तेरे पिता साथ छोड़ के गए, मैंने दुख सहन कर लो, अब तू साथ छोड़ के चला गया, मैं कैसे दुख सहन करूंगी, तेरे बिना मैं मर जाऊंगी। बेटा एक बार उठ के बैठ, कुछ तो बोल। अपने मुख से अपने माँ कह करके बोला, देख तेरी माँ तेरे सामने बैठी है। महाराज रो रही है तारा। उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस मैया की कोई आत्मा को धीरज बना सके। बहुत देर तक तारा रोती रही, बिलखती रही, तब तक एक माली आ गया। माली ने तारा से कहा बहन ये लड़का तेरो बहुत देर को मर गए है और ज्यादा देर तक इसकी मिट्टी रखी रहेगी तो खराब हो जाएगी, इसे ले जा और इसे दफना दे जा करके। तारा ने माली से कहा भैया तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम अपने पुत्र को ले जाएं, इसे दफना दें, लेकिन तो न मालूम मैंने अपना लला जब पालो तो ना बड़े दुखन के बाद पालो, और आज मेरे पति भी साथ छोड़ के चले गए, मेरा पुत्र भी साथ छोड़ के चला गया, कैसे रहूंगी मैं अब इसके बिना। और भैया तुझे नहीं मालूम है आज मेरा बेटा ऐसे चला गया जैसे कभी था ही नहीं। क्या बेटा मेरी गोदी के और आज हुई भैया माली तुझे नहीं मालूम है
सुनो। तेरी मैया पे कहाँ गुजरी, पता मेरे पास नहीं कौड़ी बिलकती रही। माली से कहा भैया माली मेरे पास आज इतना पैसा नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला दूं और अपने बच्चे को कफन उड़ा दूं। कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए जब एक माँ अपने पुत्र को कफन में लिपटा हुआ देखती है। और भैया माली मुझे तो मरघट का रास्ता भी नहीं मालूम है जहाँ मैं अपने पुत्र को ले जाऊं और अपने पुत्र का दाग लगा दूं। माली ने तारा को मरघट का रास्ता बताया। रास्ता बताने के बाद में तारा ने अपने पुत्र की लाश को उठाया। रोते रोते बिलखते बिलखते तारा जो है वो परीक्षा जी आज मरघट के लिए पहुंची। जैसे ही मरघट पर पहुंची है उसी मरघट पर पहुंची जिस मरघट की रखवाली राजा हरिश्चंद्र कर रहे थे। जैसे ही तारा पहुंची है मरघट पर, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, जवाब दिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। तारा ने कहा महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो। हरिश्चंद्र ने कहा मैं यहाँ का मरघटिया हूँ, यहाँ जितनी भी लाशें आती है मैं ही जलाता हूँ, तुम क्या कर रही हो। तारा ने कहा महाराज मेरा पुत्र मर गया है तो मैं इसका अंतिम संस्कार करने आई हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा कि हमारा पुत्र मर गया। बोले हाँ कैसे। तारा ने कहा इसे काले सर्प ने खा लिया। हरिश्चंद्र बोले क्या करूं मैं। तारा ने कहा महाराज आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले अंतिम संस्कार तो मैं कर दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे कर और कफन देना होगा। कर कफन दे दो हम तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर देंगे। तारा ने कहा महाराज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला दूं, इसे कफन उड़ा दूं। और आप कर भी मांग रहे कफन भी मांग रहे, हम कहां से देंगे। और ये ना भूलो कि पुत्र अकेला मेरा नहीं बल्कि आपका भी है। हरिश्चंद्र ने कहा मेरा था अब नहीं है क्योंकि मेरे मालिक का ये आदेश है कि हम किसी भी लाश को तभी जलाएं जब कर भी ले लें और कफन भी ले लें। तो तुम मुझे कर कफन दे दो, पुत्र की लाश जला दो। याद करो तारा बादन की जब तुमने नदी पर जल का भरा हुआ घड़ा मेरा नहीं उठाया था तब तुमने कहा था महाराज तुम्हारा घड़ा मेहतर का है, हमारा घड़ा ब्राह्मणी का है। उस दिन तुम मेरा घड़ा छू लेती तो तुम्हारा धर्म चला जाता। तारा अब वही धर्म में हम फंसे हैं, उस दिन धर्म में तुम फंसी थी, धर्म में हम फंसे हैं। तो जब तक तुम मुझे कर कफन नहीं दोगी तब तक मैं लाश नहीं जलाऊंगा। तारा समझ गई कि ये नहीं मानेंगे। तो मैया तारा ने क्या किया, जो साड़ी पहने थी उस साड़ी को उतार दिया, पीछे से फाड़ दिया। साड़ी का आधा हिस्सा रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दिया। हरिश्चंद्र ने अंतिम संस्कार किया। तारा आई है काशी में सती के मंदिर में। महाराज घुस गई नगिन अवस्था में, पछाड़ खा के गिर पड़ी। विश्वामित्र को तसल्ली नहीं हुई, काशी में से 2 मरे हुए बालकों को ले लिया, उन बालकों को बीच से काट करके तारा के पास लिटा दिया। उन बच्चों का रक्त तारा के मुख पर लगा दिया और विश्वामित्र ने काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बच्चों को मार के खाती है। अब महाराज पूरी काशी में सन्नाटा छा गया। हरिश्चंद्र के पास खबर पहुंची कि जाओ जाकर के डायन को मारो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के आए। तारा सती के मंदिर में सो रही थी, केसों को पकड़ा, मंदिर से बाहर पटक दिया। मारने के लिए तलवार उठाई, पीछे से विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ हरिश्चंद्र, रुक जाओ, क्या करने जा रहे हो। हरिश्चंद्र रुक गए, पीछे मुड़ के देखा, जवाब दिया बाबा तुम तो वही बाबा हो जिन्होंने हमसे हमारी धन दौलत छीनी थी, राजपाट लिया था, पत्नी पुत्र तुमने ले लिया, राजपाट तुमने ले लिया और हम तीनों प्राणियों को तुमने बिचवा ही दिया। अब क्या तुम मेरे अब क्या लेने आए हो मुझसे, बताओ तो मैं भी अपने प्राणों को दे दूं। पुत्र
पुत्र पहले ही मर गया, पत्नी को मैं मारने जा रहा हूँ, अब सिर्फ मैं बचा हूँ, बताओ तो मैं आपको अपने भी प्राण दे दूं। विश्वामित्र मुस्कुरा करके बोले, राजन अब मैं तुमसे कुछ लेने नहीं बल्कि मैं तो तुम्हें अब देने आया हूँ। हरिश्चंद्र बोले, अभी तो दानवीर मैं ही था, तुम भी दानवीर बन गए हो, देने क्या आए हो? अभी तक तुम सब हमसे लेते ही रहे, राजपाट धन दौलत पत्नी पुत्र सब छीन लिया, अब देने क्या आए हो? विश्वामित्र बोले, राजन ये जो भी सब कुछ चल रहा था ये कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, जिस परीक्षा में तुम पास हो गए। तुमने आज बता दिया कि संसार में बने चाहे कोई, लेकिन तुम्हारे जैसा दानवीर और तुम्हारे जैसा सत्यवादी न दुनिया में कोई हुआ ना तो कोई होगा। राजन जब तक गंगा यमुना में जल रहेगा, जब तक चांद तारे रहेंगे, जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा, राजन तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जाओ, तुम्हारी अवध तुम्हारा इंतजार कर रही है। विश्वामित्र ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित दौड़ता हुआ आया, तारा ने अपने बच्चे को देखा, छाती से लगा दिया। तीनों प्राणी आए काशी में। विश्वामित्र ने पुनः राजा हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक करवाया, अवध का राजा बनाया हरिश्चंद्र को। परीक्षित जी, हरिश्चंद्र की कथा हमें क्या सिखाती है कि जीवन में कभी भी झूठ न बोलो, जीवन में हमेशा इतना दृढ़ संकल्प करके रहो कि हमारे द्वार पर कोई भी आए तो भूखा न जाने पाए। एक बात मेरी गांठ बांध लेना, क्या घर में भोजन करने के लिए तब बैठो जब भाग के द्वारे देख आओ कि कहूँ कोई भूखो मेरे द्वारे तो नहीं बैठो। पहले द्वारे देख लो कि कहीं कोई भूखा तो द्वारे नहीं बैठा है, तभी जाकर के भीतर भोजन करो। याद रखो, हरिश्चंद्र की कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में अगर धर्म पर चलोगे, अगर निष्ठावान बनोगे और सत्यवादी बनोगे, दानवीर बनोगे, तो आगे चल करके तुम भी इतिहास बना दोगे। बोली राधा रानी सरकार की। महाराज आज के जमाने में सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की है। हम 3 घंटे 4 घंटे हो गए चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन आप लोगों से हमने ये पूरा निचोड़ कथा का ये मिला कि जीवन में हमेशा सत्य को धारण करो, धर्म पर चलो और दूसरों का भला करो, कभी किसी का बुरा न करो। 4 घंटे हो गए समझाते समझाते, इस व्यासपीठ से चिल्लाते चिल्लाते। अभी ये पंडाल में सब बैठे हैं तो सर हिला रहे हैं कि हाँ ठीक है, कल से सत्य को धारण करेंगे। और भाई जाते ही जाते झूठी बोलो, जाते ही जाते झूठ बोलना प्रारंभ। आज के जमाने में देखो महाराज, आंखें खुलती हैं तो झूठ बोल करके, बंद होती हैं तो झूठ बोल करके। कलयुग महाराज, कलयुग में सही बताए ना तो सत्य को दबाया जाता है और झूठ को उकसाया जाता है। याद रखो, कलयुग में जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसको लोग मूर्ख समझते हैं, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसको महाराज बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। ये कलयुग की रीत है। दुनिया से हमें कुछ नहीं लेना है। याद रखो, हमें सिर्फ अपने धर्म पर चलना है। 4 लोग क्या कहते हैं, यही 4 लोग आप आगे बढ़ोगे तो आपकी बुराई करेंगे, और यही 4 लोग अगर घर पे पड़े रहोगे तो यही 4 लोग कहेंगे कि पड़ा रहता है, घर पे कुछ नहीं करता है। और आगे बढ़ जाओगे तो फिर महाराज यही 4 लोग कहेंगे अब तो वो इतना आगे बढ़ गया, इसको कैसे भी हो गिराओ। समझ रहे हो बात को? बहुत गहरी बात कर रहे हैं लोग। ये कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। भाई रोटी जब तक खा रहे हो तब तक ये 4 लोग पूछ रहे हैं, और जिस दिन रोटी खाना बंद कर दोगे, तुम्हारे घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, उस दिन ये 4 लोग तुम्हारे पास खड़े भी नहीं होंगे। तो 4 लोग तुम अच्छो करो तो बुरो बोले, बुरो करो तो बुरो बोले। हमें सिर्फ अपना ठेका लेना है। हमने दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं बनाना है कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें खुद पर निर्भर रहना है। भाई बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है। आप ही बताओ, जब हम ठीक होंगे तो दूसरा अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम ये कहें कि नहीं, हमारे अंदर अवगुण भरे पड़े हैं और हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या फायदा ऐसा करने से। जब तक
हम नहीं सुधरेंगे तब तक दूसरे को सुधार नहीं पाएंगे। अगर हम बुरे हैं, याद रखो, अगर हम बुरे हैं तो राम जैसा व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, बुरा व्यक्ति उनमें भी अवगुण निकाल देगा। और अगर हम अच्छे हैं तो रावण जैसा राक्षस खड़ा हो जाए, उसमें भी महाराज अच्छाई निकाल देंगे। क्योंकि याद रखो, जो व्यक्ति जैसा होता है उसका नजरिया भी वैसा बन जाता है। तो हरिश्चंद्र की कथा सिखाती है कि जीवन में सत्य पर डटे रहो, धर्म पर डटे रहो, अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ के दिनों तक नहीं टिकता है। और समय भी पर्याप्त हो गया है, इससे आगे की जो कथा है वो आप कल श्रवण करेंगे। कल की जो कथाएं हैं, सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश की कथा होगी। 12 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, 2 बजे से प्रसंग चलेगा सूर्यवंश का, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार होगा। 2 बजे से 5 बजे तक प्रसंग चलेगा चंद्रवंश का, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होगा। सभी माताएं हो सके तो कल पीले वस्त्र पहन करके आएंगे, ठीक है। अपने अपने घर से माखन, मिश्री, दूध, दही और जो कुछ भी लाना चाहें, टॉफी, बिस्किट, गुलाल, जो भी लाना चाहें वो कल अपने घर से लाएंगे। कल की कथा बड़ी ही मार्मिक है और झांकियों के साथ आप लोगों को दिखाई जाएगी।